नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। हिंदी दिवस पूरे देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस एक खास एक हमारे देश में एक रीत है कि हिंदी को प्राथमिकता दी जाती रही है और दी जानी चाहिए। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इंग्लिश को हम लोग बढ़ावा देते हैं कि हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ 45% लोग जो हैं वो हिंदी भाषी हैं, लेकिन 3% जो व्यक्ति हैं वो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, पर हावी होते जा रहे हैं। इसका कारण एक ये भी है कि जब तक अंग्रेजी उच्च वर्ग से, पैसे से और इन चीज़ों से नहीं जोड़ी, उसको अलग किया जाएगा, तब तक ये हिंदी की दुर्दशा ही रहेगी। आज उच्च पदों पर जाने के लिए अंग्रेजी को ये माना जाता है कि अंग्रेजी महत्वपूर्ण है। धन की दृष्टि से भी अंग्रेजी को जोड़ा जाता है। उच्च वर्ग अपनी आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत सम्मानित महसूस करता है कि उपेक्षा हो रही है, जबकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, जैसा लिखा होता है वैसा ही पढ़ा जाता है। दुनिया की किसी भी भाषा में इतनी शक्ति नहीं है कि जो मुख से उच्चरित होने वाली प्रत्येक ध्वनि को ज्यों की त्यों लिख सके। ये अंग्रेजी में BUT बट होता है, लेकिन PUT पट नहीं होता है, PUT पुट होता है। CH से चाबी बनता है, CH से कावी बनता है। इतना ज़्यादा भ्रम की स्थिति होती है कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें सीखने में बड़ी दिक्कत होती है कि केमिस्ट्री को कोपड़ा सर पढ़ा रहे हैं या केमिस्ट्री को चोपड़ा सर पढ़ा रहे हैं। अब बच्चा नहीं समझ पाता कहाँ चा बोलना है, इसे कहाँ का बोलना है, और किसी भी अंग्रेजी के जानने के वालों के पास में इसका सम्यक उत्तर भी नहीं है। इंग्लिश में बात करो आप, और इंग्लिश ही हमारे स्कूलों की प्राथमिकता बनती जा रही है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको ना तो अच्छा कॉलेज मिल सकता है। भेड़ चाल है एक प्रकार से कही जाए। हर व्यक्ति अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ा करके गर्व की अनुभूति करता है, जबकि वो स्वयं जानता है कि उसके पारिवारिक स्थिति जो है वहाँ पर हिंदी ही बोली जाती है। घर के सब परिवार के लोग, बच्चा 5 घंटे अंग्रेजी वातावरण में रहता है और 19 घंटे हिंदी के वातावरण में रहता है। ऐसे में ना वो हिंदी का रहता है ना अंग्रेजी का रहता है। लोग अपने आप को गर्व की अनुभूति करते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहा है, भले ही उनकी वहाँ पढ़ाने की हैसियत ना हो, पैसे भी ज़्यादा खर्च करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वहीं पढ़ाना चाहते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि हिंदी का जितना प्रचार प्रसार है कि आज 168 देशों में हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। बहुत सारे यहाँ से अतिथि प्रवक्ता बुलाए जाते हैं, वो त्रिनिदाद हो, कनाडा हो या फिर ट्रिबेगो हो, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। सर एक बात मेरा और बताइए कि जैसे हिंदी लैंग्वेज जो है, हिंदी भाषा हमारी जो है, हमारे भारतीयों को उस पर गर्व नहीं होता है, जबकि जो अन्य देश हैं हमें उनसे सीखना भी चाहिए कि उनकी जो मातृभाषा, उनकी जो राष्ट्रीय भाषा है, उन पर उनको गर्व होता है और सिर्फ वही उसी को प्राथमिकता देते हैं। जो भी देश हैं हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए। देखिए, भाषा ये कहा जाता है मातृभाषा जो होती है माता के समान ही आदरणीय होनी चाहिए। और लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि आज की स्थिति ये है कि जो हिंदी की रोटी खा रहे हैं, माने हिंदी के वजह से ही कहीं पर सेवा में हैं, चाहे वो शिक्षक हों या किसी हिंदी अनुवादक के रूप में काम कर रहे हो, वो भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ाते हैं। इस वजह से हमारा सम्मान है, लेकिन बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में डालना चाहते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकारें भी दोषी हैं। आज जो हमारी सिविल की परीक्षाएं होती हैं, तो उस परीक्षाओं में एक CSET का पेपर लगा दिया गया और उस प्रश्न पत्र के माध्यम से क्या हुआ कि हिंदी भाषी बच्चे अब पिछड़ने लगे हैं। वहाँ जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं वो ज़्यादा निकलने लगे हैं। तो सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर आपको अगर अच्छा मस्तिष्क चाहिए, अच्छे अधिकारी चाहिए, तो आपको ये अंग्रेजी की बाध्यता को इसको ख़त्म करना चाहिए और वहाँ हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। इंग्लिश जो अंग्रेजी भाषा को जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश की संस्कृति पर भी उसका असर हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, हमारा जो भारतीय संस्कृति है पूरे विश्व में सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। ये माना जाता है कि भारत विश्व गुरु रहा है, और उसका कारण क्या है कि हमारी भाषा में जो साहित्य रचा गया है उसकी संस्कृति अद्वितीय है। तो अगर जब हम अंग्रेजियत को बढ़ावा देंगे, जब हम लॉर्ड मैकाले की पद्धति जो यहाँ पर चली है उसी को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से हम अपनी संस्कृति से भी दूर होंगे, और संस्कृति दूर होंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो भारतीय संस्कृति जो सबसे उदात्त कही जाती है, उत्कृष्ट कही जाती है, तो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आना स्वाभाविक। और जो आने वाली पीढ़ियां हैं जो क्लास दर क्लास
बढ़ती जा रही हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदी दिवस के ऊपर? देखिए, आपके स्वाभिमान चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, जो भावी पीढ़ी है, कि वो हिंदी को गर्व की दृष्टि से देखें, हिंदी को उपेक्षित विषय ना माने। क्योंकि ये देखा जाता है प्रायः बच्चे जो 10वीं तक की परीक्षा है अंग्रेजी माध्यम में, उसमें कंपलसरी के रूप में रखी गई है कि अनिवार्य है हिंदी, तब तो उनका मजबूरी हो जाती है लेना। लेकिन जैसे ही वो 10वीं कक्षा पास करके 11वीं में आते हैं, के रूप में हिंदी को छोड़ देते हैं और कोई अन्य विषय ले लेते हैं। तो मेरा उनसे यही कहना है कि जो एक अंग्रेजी का प्रोफेसर, जो एक अंग्रेजी का शिक्षक जितना वेतन पाता है, उतना ही वेतन हिंदी के शिक्षक को, हिंदी के प्रोफेसर को भी मिलता है। तो अगर आप हिंदी को अपनाएंगे और हिंदी के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और पुरानी चीज़ें में देखेंगे, अगर आप जो पहले के बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपको 80 से 90% लोग हिंदी माध्यम के पढ़े हुए लोग मिलेंगे। अंग्रेजी माध्यम वाले केवल कारपोरेट जगत में जो प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्रियां हैं, प्राइवेट जॉब हैं, वहाँ तो ये जा रहे हैं। लेकिन जो हिंदी वाले हैं वो आपको अच्छे प्रशासनिक सेवा में, अच्छे, चाहे वो जुडिशियल की या सरकारी सेवा में, कोई भी विभाग हो, हर विभाग में आपको हिंदी माध्यम के लोग ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए मेरा यही संदेश है कि हिंदी को गर्व की दृष्टि से देखें, और हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। ये अलग बात है कि कुछ दक्षिण भारत के लोगों के विरोध के कारण हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पा रही है और पूरी तरह से संघ की राजभाषा भी नहीं बन पा रही है। तो उन्हें प्राचीन साहित्य को, अपने इतिहास को, अपने भूगोल को, सभी को जानने का प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ कर के देश का नाम रोशन करना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद स्वाभिमान टीवी से बात करने के लिए। आज हमारे देश में ये एक समस्या बनती जा रही है कि हम लोग हिंदी को भूलते जा रहे हैं और इंग्लिश को, अंग्रेजी लैंग्वेज को, अंग्रेजी भाषा को हम बढ़ावा लगातार देते जा रहे हैं। हमारे देश की जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद हिंदी भाषा को बढ़ावा देते हैं और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी मातृभाषा है, जिसको हम सबको आगे बढ़ावा देना चाहिए और हिंदी की ही ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। क्योंकि बाकी कई अन्य देश हैं जिनको अपनी भाषा पर गर्व होता है, बैठे भी होते हैं तो अपनी ही भाषा को प्राथमिकता देते हैं, ना कि किसी दूसरे देश की भाषा को। 14 सितंबर सन 1950 को, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, सन 1950 में हिंदी भाषा को आधिकारिक तौर पर माना गया था राष्ट्रभाषा के रूप में, मातृभाषा के रूप में। स्वाभिमान टीवी की तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई।